आप जितने भी इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर मीठे नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं और यीशु सहाय कहता हूं। आज हम जिस वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं मैं पवित्र याकूब के पत्र से मैं पढ़ना चाहता हूं। पवित्र याकूब का पत्र 3 अध्याय और उसके पहले पद से हम लोग 12वें पद तक सुनेंगे। आप भी मेरे साथ खोल सकते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में हमारे अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कि हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम हम वचन सुनने से पहले प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगते हुए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जिसके द्वारा प्रत्येक विचार और वचन जाना और जांचा जाता है, हम तो इसे विनती करते हैं कि हमारे हृदय और मनों को तेरे पवित्र आत्मा से ऐसा भर दे कि हमारे मुख्य वचन तेरे प्रेम को प्रकाशित करें और जो सुनते हैं वे अनुग्रह पाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर जीवित और राज्य करता है। आमीन।
हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत में प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर दे और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा करने के लिए अपना जीवन तुझे समर्पित करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये हम वर्तमान परिस्थितियों को याद करते हुए पवित्र कलीसिया के लिए, जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपनी देह के रूप में इस संसार में स्थापित किया है, और इस समय हमारे डायसिस की उन परिस्थितियों को याद करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके सारे अनबनाव को मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी भाई बहनों के लिए भी जो इस डायसिस के अंतर्गत रहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थना सुन और इस डायसिस को और डायसिस के अंतर्गत जितने भी पास्टेट हैं, उनकी आत्मिक भलाई के लिए जो कुछ आवश्यक है सो उन्हें दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियां तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाए, सेवक जो तेरे दागबारी के इस भाग में काम करें, उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, अविश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और उन्हें नम्र कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की विधि में सब विघ्न दूर कर और यह वर दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने डायसिस के बिशप के लिए भी अपनी प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने विश्वासियों के रखवाल और शासनकर्ता, अपने दास हमारे बिशप बीबी बास्के पर स्वर्ग पर से अनुग्रह दृष्टि कर, जिसके हाथ में तूने इस डायसिस को सौंपा है, और सदा उसकी अगुवाई और रक्षा करता रह और उसे संभाल और पवित्र कर, और यह वर दे कि वह धर्मोपदेश और शुभाचरण में ऐसे आगे बढ़े कि वह उस झुंड समेत जो उसे सौंपा गया है अनंत त्राण प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। और इस समय हम जो वचन
आपके सामने पढ़ा गया पवित्र याकूब की पत्री से, उस पर हम थोड़ी देर मनन करें और ये हम परमेश्वर से सहायता मांगे। हे प्रभु, मेरे मुंह के वाक्य और मेरे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरे, और जो वचन इस समय सुनाया जाए वह आपका वचन हो, और जो वचन लोग सुने वह भी आपका ही वचन हो, ताकि हे प्रभु, आपके वचन से जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वह हमारे आत्मिक जीवन के मार्ग में लाभदायक ठहरे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हमने कल स्वतंत्रता दिवस को समारोह पूर्वक मनाया, और हम अपने देश के 74वें आज़ादी यानी स्वतंत्रता को याद करके हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और हमें इस आज़ादी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता, आज़ादी हम प्रत्येक के लिए जो इस भारतवर्ष में रहते हैं, एक अनमोल वस्तु के रूप में हमें मिला है। और इस जब हम अनमोल कहते हैं, बहुमूल्य कहते हैं, तो इस आज़ादी की रक्षा करना ये भी हमारा परम कर्तव्य बनता है। हम इस आज़ादी को सिर्फ मुंह से नहीं कहते, परंतु अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा और हर तरह से इस आज़ादी की रक्षा के लिए हम अपने देश के सभी जितने भी हमारे देश के अधिकारीगण हैं और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हम एक पड़ोसी के रूप में रहते हैं, एक देशवासी के रूप में रहते हैं, उनके साथ हमें एक साथ इस धरोहर की रक्षा करनी है, इसको हमें संभाल करके रखना है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है अपने देश के प्रति। और अब जिम्मेवारी कहने का मतलब ये है कि हमारी देश की सीमाएं हैं, और इन सीमाओं की रक्षा करना ये हमारे जवानों की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं, परंतु हम सबों की जिम्मेवारी भी बनती है। इसलिए सीमाओं की सुरक्षा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उन्नत किस्म से खेती बाड़ी करना और नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाना, स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, और जो न्याय है, न्याय को भी सुनिश्चित करना, सुरक्षित रखना, और हर एक प्रकार की न्याय व्यवस्था में हम सबों को सक्रिय रूप से सहयोग देना, ये सब हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे स्वतंत्रता के बाद ये हमारे कांधों पर ये आ पड़ी है। और वर्तमान समय में हम विश्वव्यापी कोरोना महामारी से भी हम जूझ रहे हैं, और ये संकट का समय है, कठिन परिस्थिति है। इस अवसर पर भी हम सबों को जीत पाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके हमें सरकार के साथ, प्रशासन के साथ होना जरूरी है।
ताकि हम स्वयं से सुरक्षित रहें और दूसरों को भी हम सुरक्षित रखें, ताकि सारे देशवासी हम इस कोरोना महामारी से मिल करके लड़ें और उसे जीत पाएं। अब हम जो वचन पढ़ा गया उस वचन पर हम आते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मैं इनके कुछ बारीकियों पर, कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और ये बिंदु है जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता उस मनुष्य को सिद्ध मनुष्य कहा गया है। और दूसरी चीज, जो वचन में नहीं चूकता उसको कहा गया है कि अपनी सारी देह पर वो लगाम लगा सकता है, अपनी सारी देह को वह कंट्रोल कर सकता है। अर्थात अपने मन के विचारों से, अपने बोली वचन के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा वह उनको अपने वश में रख सकता है। और नियंत्रण में लाने के लिए यहाँ वचन में कहा गया है कि घोड़े के मुंह पर तो लगाम लगाया जाता है ताकि उसकी सारी देह को घुड़सवार अपनी इच्छा के अनुसार उसको घुमा फिरा सके, उसको फेर सके। और जहाज के विषय में कहा गया है कि जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मांझी यानी उसका जो चालक है वह पतवार के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार उसको उस अथाह पानी में उसको घुमा सकता है। परंतु जीव के विषय में कहा गया है कि जीव शरीर में एक छोटा सा अंग है। शरीर में जीव एक छोटा सा अंग है, परंतु उसके बारे में कहा गया है कि वह जीव क्या क्या करता है। पहली बात, यह छोटा सा अंग बड़ी बड़ी डींगे मारता है। दूसरी चीज, वो चिंगारी फैलाता है। जिस तरह से चिंगारी बड़े वन में आग लगा देती है और पूरे वन को, पूरे जंगल को वो जला डालती है, इसलिए जीव को एक चिंगारी की संज्ञा दी गई है। और तीसरी चीज है, जीव एक अधर्म का लोक है। हम इस धरती लोक में रहते हैं, भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, और यह हमारा लोक या संसार हमारे रहने के लिए दिया गया है। और जीव को भी एक लोक दिया गया है, और शरीर में, और जिसको हम लोग मुंह बोलते हैं, और उस मुंह में उसको रखा गया है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उसको रखा है। परंतु वह क्या करती है? वह आग के समान, वह ऐसा काम करती है कि सारे शरीर में वो कलंक लगा देती है। सारे शरीर को वह कलंकित कर देता है अपने वचन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा। जिस जीव से हम अपने वचन उच्चारते हैं वो बहुत बड़े बड़े काम करती है। और चौथा चीज है कि नरक की कुंड की आग के समान है। ये नरक कुंड की आग के समान है जो हमेशा जलती रहती है।
जैसे नरक की आग के बारे में धर्मशास्त्र में हम पाते हैं कि वह हमेशा जलती रहती है और वह नहीं बुझती है। नरक की आग के कुंड में वह हमेशा जलती रहती है। और आगे ये कहा गया है कि पशु और पक्षी यानी जानवर आगे वे मनुष्य के वश में है, मनुष्य उनको अपने वश में रख सकता है। परंतु इसके विपरीत छठवीं बात कि जीव यानी जो वचन बोलती है, अब वो कहा गया है कि मनुष्य के वश के बाहर की बात है, नियंत्रण में अब नहीं रहती है। और सातवीं बात है जीव रुकती नहीं है, जीव हमेशा चलती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो जीव चलती रहती है, वह नहीं रुकती है। और जब ऐसा वो नहीं रुकती है तो वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जीव को कहा गया है कि वह रुकती नहीं है और वह प्राणनाशक विष से वो भरी रहती है। हम सांप को कहते हैं कि जो विषैले सांप हैं उनमें विष भरी रहती है, उससे हम डरते हैं कहीं वह डस ना ले, काट ना ले। तो इसी तरह से जीव भी एक विषैले सांप के समान विष से भरी हुई बताया गया है। और आठवीं चीज है, हम जीव से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से परमेश्वर के प्रतिरूप में सृजे गए मनुष्यों को भी हम शाप भी देते हैं, उनको हम लोग कोसते हैं। इसलिए एक ही मुंह से शाप और धन्यवाद दोनों ही निकलते हैं। और नवा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है एक ऐसे सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता। एक सोता है जिसको हम लोग पानी की आस करते हैं और जिससे मीठा पानी निकलता है, जो हमारे पीने के लायक है, काम के लायक है, वह हमेशा निकलते ही रहता है और हमारे बड़े काम की चीज होती है। और यहाँ हम ऐसा करते हैं कि हमारी शरीर के एक छोटे अंग के रूप में जो शरीर में जीभ दी गई है, हम उसे दो तरह का काम कर लेते हैं। परमेश्वर पिता की स्तुति और उसके स्वरूप में सृजे गए मनुष्यों की निंदा और उसे शाप के वचन भी हम कह डालते हैं। और 10वां बिंदु है कि अंजीर के पेड़ से जैतून या दाखलता में अंजीर नहीं लग सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। जाता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी जीभ से जब शाप देते हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि ये उस सोते के समान है जिससे हमेशा मीठा पानी निकलना चाहिए। और पानी का गुण है वह प्राणियों को के जीवन को वो बनाए रखता है, प्यास को बुझाने वाला है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जीव जो हमको परमेश्वर के द्वारा एक बड़ी आशीष के रूप में मिली हुई है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करना चाहिए
और लोगों के साथ भी उस मेल प्रेम को बढ़ाने वाली उन बातों को बोलना चाहिए, जिससे कि सब लोग हमारे बोली से, हमारे वचन से सभी को शांति और दिलासा पाए, मेल में प्रेम और शांति को बढ़ावा मिले। बुरे मनुष्य के संबंध में राजा दाऊद भी अपने वचन में बोलते हैं। स्तोत्र भजन संहिता 52 और उसके पहले पद से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 52 और उसका पहला पद से 5 पद तक। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। शांत धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तो भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा और वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेगा। इस वचन के द्वारा हम समझ गए हैं कि जीभ हमारे तो शरीर में एक अपने छोटा अंग है, लेकिन वह तेज छुरे के समान, उस्तरे के समान, जिससे हम अपने बाल दाढ़ी को मोड़ते हैं, उसे सेव करते हैं। और यह जीभ को भी उसी की संज्ञा दी गई है, वो बहुत तेज चलती है। अब इसलिए जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो बुराई में भी वो तेज है। और यदि हम प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो ये इस जीव में क्या ही धन्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। परंतु यहाँ चेतावनी दी गई है कि अंत में परमेश्वर उसको इस तरह से नाश करेगा, चुप करेगा। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद वह किसी काम की नहीं रह जाएगी, वह सदा सदा के लिए चुप हो जाएगी। परंतु याद रखें कि जिन वचनों को हम बोलते हैं और उसके अनुसार हम करते हैं, उसका न्याय निश्चित रूप से अपने किया जाएगा। इसलिए उस न्याय के भय से हम सजग रहें, लोगों को भी हम इसके प्रति चेतावनी दें। यिर्मयाह नबी भी अपने 23 अध्याय और उसके 31 पद में कहते हैं, उन भविष्यद्वक्ताओं के लिए जो झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध वो कहते हैं, जो झूठी भविष्यवाणी करने के लिए अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। जो झूठी भविष्यवाणी करने के लिए अपनी जीभ को हिलाते हैं, यानी बोलते हैं, उनके मैं विरुद्ध हूँ। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने हमें सावधान करते हुए ऐसा कहा है। 12वां अध्याय और उसके 32 पद में, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसके 32वें पद में, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा और उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ बोलेगा, कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु के बारे में
जो कुछ भी बोलते हैं, यीशु नम्र है और वो कहते हैं कि मेरे विरुद्ध जो कुछ भी बोलोगे मैं क्षमा कर दूंगा। पतरस के जीवन में हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं मृत्यु तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु उसने मृत्यु के भय से उसका साथ छोड़ दिया। परंतु यीशु का वह वचन उसको याद आया कि मूर्ख के बोलने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर लेगा। उस बात को याद किया, पछताया और यीशु से मानो उसने क्षमा मांग लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए यीशु के लिए कितना अधिक दृढ़ विश्वासी बन गया। इसलिए उसके विरुद्ध में जो कुछ भी हम बोलते हैं, यीशु का आश्वासन है, वो प्रेमी है, दयालु है। उसी ने कहा है कि 7 बार नहीं 70 बार भी कोई अपराध करे तो उसको क्षमा करना है। दयालु यीशु, प्रेमी यीशु ऐसा आपको कहते हैं। उनका तो सिद्धांत प्रेम, दया, क्षमा है और अपने लोगों को जो इस मार्ग पर चलते हैं वो क्षमा देने के लिए रखना तैयार है। लेकिन एक बात है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो कोई भी पाप करेगा, उसका पाप ना तो इस लोक में, इस धरती पर, और ना उस लोक में, तो स्वर्ग में कोई क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना उसके प्रति बोलने और काम करने के प्रति हमें हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। और पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार ही में आगे 12 अध्याय और उसके 36-37 में हम इन वचनों को भी पाते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी वस्तुएं मनुष्य बातें कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो कुछ भी हम बोलते हैं और उस बात का लेखा प्रत्येक को, मुझे, आपको, सभी को उसका लेखा देना है। क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इतनी बड़ी भयानक बात है, इतनी बड़ी गंभीर बात है कि जिस बात को हम लोग अब बोलते हैं, यदि पुत्र के बारे में बोलते हैं, विरुद्ध में क्षमा होगा। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि हम लोग बोलेंगे तो क्षमा नहीं होगा। अब यीशु उस भयानक न्याय के दिन के लिए हमें चेतावनी देते हैं कि हम अपनी ही बातों के कारण से निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण से दोषी ठहराए जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी और बहुत बड़ा भयानक बात है। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस सच्चाई की घोषणा करते हैं। इसलिए हम अपने बातें जो हम बोलते हैं उसके प्रति सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि अपने उन बातों के कारण से ही हम निर्दोष और दोषी ठहराए जाएंगे। और वचन की उस सत्यता को इब्रानियों के पत्र का लेखक इस तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को
और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग का करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये कितनी गंभीर बात है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, अधिक धारदार है, और इसलिए वो हमारे जीवन की हर एक क्रियाकलाप को उस वचन रूपी तलवार से वो अपने परखेगा और प्राण को, आत्मा को, हमारी देह के अंग में अपने प्रत्यंग को, गुद्दे गुद्दे को अब छेद डालेगा और कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं रह जाएगी। यह एक बहुत गंभीर और भयानक बात है। इसलिए दाऊद राजा अपने भजन में 41 और उसके 5वें पद में कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारी भी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमने मन से, वचन से, कर्म से अपने सृष्टिकर्ता, अपने प्रभु की स्तुति महिमा भी की है, लेकिन उसकी समानता में सृजे गए लोगों की निंदा की है, अपमान भी किया है। तो इस तरह के अपने पापों को सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना भी दाऊद के समान यही होना चाहिए, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन पर बहुत आयत के आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो वचन आज हमने सुना है, सुनाया गया है, हमारे जीवन में बहुत आयत का फल लाए, और हम अपने वचनों के प्रति हम गंभीर बने रहे कि ऐसा वचन ना बोले कि दूसरों को दुख हो, तकलीफ हो। हम तो ऐसा वचन बोले जिससे कि उनको आपका अनुग्रह और प्रेम भरपूरी से मिले, और हम इस संसार में जो जीवन है आपके नाम की महिमा के लिए एक प्रेमपूर्ण जीवन के रूप में आपको समर्पित कर सके। हमारा जीवन आपके लिए जीवित, पवित्र और चाहने योग्य बलिदान बनने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। अंत में प्रभु की महिमा करते हुए एक गीत हम लोग गाएंगे। मेरे साथ आप भी गुनगुना सकते हैं। हमने वचन के बारे में ध्यान किया। मैं वचन से संबंधित एक गीत मुंडारी में गाना चाहता हूँ। आप में से जो सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं और कुछ लोग होंगे जो नहीं समझते हैं, लेकिन उस भाव को आप समझने का प्रयास करें। और मैं जो गाने में जा रहा हूँ, इसका खास मकसद यह है कि परमेश्वर का वचन, उसके वचन की छाया में, उसके अनुसार जो चलता है, उसके जीवन में वह एक ऐसे शीतल छाया के समान है। इसलिए सबों से ये अनुरोध किया जाता है कि सभी भाई बहन बच्चे उस
वचन की शीतल छाया में आए और उसे अपने जीवन में शांति प्राप्त करें। Sirma di sumu se no nang bachan yumbul reala ilar haga japagen me gela misi hoporen me. Sirma di sumu se no nang bachan yumbul reala ilar haga japagen me. Gelare misi oporen में दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकायो मामेया दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकायो मामेया सिरमा सुकुर सिकारे बोलो नांग वचन आयु में जोग जतने में सिरमा सुकुर सिकारे बोलो नांग वचन आयु में जोग जतने में दो लड़ते के राम तन वचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया दो लड़ते के राम तन वचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया अनेया वचन अमानांग होरारे आमास काल काटारे दिमिताना अनेया वचन आमनांग होरारे आमास काल काटारे दिमिताना दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया आमा गोटा जिदन रे ने आमस कलताई नोरे आदोरे आबोरो बानोआ आमा गोटा जिदन रे ने आमस कलताई नोरे आदोरे आबोरो बानोआ दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया बचन आयम के आते मन रे विश्वासे में मोचाते काजी में बचन आयम के आते मन रे विश्वासे में मोचाते काजी में दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया दो लड़ते के राम तन बचन युम्बुल रेयाड़ा सुकुरा सिकाय ओ मामेया। पुनः आप सबों को बहुत धन्यवाद। और इस समय हम लोग इस कोरोना का काल में जी रहे हैं। आप सबों से मेरा निवेदन है कि खुद भी इस बचाव के लिए सावधानी बरतें और दूसरों को भी आप इसके बचाव के लिए सावधान रहने के लिए
उत्साहित करें। जो कुछ भी निर्देश दिए गए हैं, हम लगातार अपने टीवी प्रसारण में, अपने मोबाइल अपने के उस पे जो टोन है उसमें भी हम लोग इनको सुनते हैं। हम लोग सावधानी के साथ सावधानी बरतें और इस महामारी से हम लड़ करके विजयी हो, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। पुनः आप सबों को